We live in a time where most of us want instant results. We look for some instant magic formula that should solve our problems today, but practically it does not work. However, एक प्रूवन टेक्निक ऐसी मौजूद है जिसके अंदर अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ उन चीज़ों को अप्लाई करते रहें तो आप जो है इवेंचुअली प्रोफाउंड रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। उस टेक्निक का नाम है कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट दरअसल एक किताब का नाम है जिसके ऑथर हैं डैरेन हेड हार्डी। वो अपनी किताब के अंदर मेंशन करते हैं कि जब कभी भी जो हमारी स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स होती हैं, जो हमारी स्मॉल स्मॉल हैबिट्स होती हैं, अगर आप उनको मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते रहें, कंसिस्टेंसी इज द की टू अचीविंग एंड मेंटेनिंग द मोमेंटम। तो अगर आप उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते रहेंगे तो इवेंचुअली आप जो है प्रोफाउंड रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक मिसाल दी गई। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पे मैं आपको ऑफर देता हूं कि आपको जो है राइट अवे आज के आज जो है वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए दे दिए जाएं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, आज आपको 1 रुपया दूं, लेकिन एक रुपए की खास बात यह है कि ये वैल्यू के एतबार से हर गुजरते हुए दिन में जो है वो डबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आज 1 रुपया, कल 2 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर 8 रुपए, फिर 16 रुपए, 32 रुपए, 64 रुपए, 128 रुपए। इसी तरीके इसको जब महीना खत्म हो यानी कि 31वें दिन जो भी वैल्यू बने वो आपका। तो विच ऑप्शन विल यू चूज? फेस वैल्यू के ऊपर आपको यही लगेगा कि 10 लाख रुपए ज्यादा हैं, और जो मैंने दूसरा ऑप्शन बताया है जो कि कंपाउंड इफेक्ट के अंदर आता है वो आपको अपेरेंटली कम लगेगा। लेकिन हकीकत बात यह है कि जो ऑप्शन नंबर 2 है उसका जो रिजल्ट है अगर मैं आपको बताऊंगा तो उसका रिजल्ट आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको कैलकुलेट इस तरीके से कर सकते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर 30 जब आप निकालेंगे, जो आंसर इसका आएगा वो आएगा 1073741824। आई रिपीट, 1073741824। यानी कि पहले ऑप्शन के अंदर आपको 1 मिलियन रुपीज मिल रहे थे, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर पता है कितने बन रहा है? 1073 मिलियन रुपीज। तो विच ऑप्शन विल यू चूज? ऑफ कोर्स सेकंड ऑप्शन। लेकिन इस ऑप्शन को हासिल करने के लिए आपको जो है मुस्तकिल मिजाजी दिखानी होगी। एक पुराना वाकया है, किस्सा है। एक बादशाह था, बड़ा जनरस होता है। किसी दिन जो है वो बहुत खुश होता है, तो अपने सर्वेंट से कहता है कि आज मेरी रियाया में से जो शख्स जो कुछ भी मांगेगा उसको जो है वो दे देना। तो एक शख्स बड़ा इंटेलिजेंट होता है, वो आता है और वो कहता है कि शतरंज निकालो। शतरंज निकाली जाती है। उसको कहता है कि इसके जितने भी बॉक्सेस हैं मुझे जो है वो चावल का एक दाना एक बॉक्स के अंदर, अगले में दो, इसी तरीके से हर बॉक्स के अंदर डबल करते रहो। अगर आपने शतरंज को देखा होगा तो उसमें 8 रॉज होती हैं और 8 कॉलम्स होती हैं, तो टोटल जो है वो 64 बॉक्सेस बन गए। तो जब हमने ऑप्शन इस्तेमाल किया था यानी कि महीने का आखिरी दिन, उसके अंदर 1073741824 बन रहे थे, तो इमेजिन करें कि 64 के अंदर क्या बनेगा। तो बेसिकली ये रिजल्ट होता है आपका कंपाउंड इफेक्ट का। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट जो है इतनी आसानी से हासिल नहीं होता, इसके लिए मेहनत करना पड़ती है। जो आपकी हैबिट्स हैं उसको आपको चेक करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जब इंसान सुबह उठता है 24 घंटे होते हैं, हर इंसान को जो है उसके अंदर 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, हर इंसान को। अब आपको देखना ये होगा कि जो मेरी हैबिट्स हैं, जो मेरे काम हैं, जो मैं टीवी देख रहा हूँ, क्या ये मैं टीवी जो देख रहा हूँ मुझे अपने गोल्स के करीब लेके जा रहा है? आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, क्या ये मैं अपने गोल से करीब जा रहा हूँ? मैं आज जो है मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके अंदर यूट्यूब की वीडियोस देख रहा हूँ, क्या मैं अपने गोल्स की अकम्पलिशमेंट की तरफ जा रहा हूँ? हर लम्हे आपको ये अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा। जब आपको ये जवाब मिल जाएगा कि हाँ, मैं जो है वो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हासिल कर रहा हूँ हर गुजरते हुए लम्हे, तो आप जो है वो आप समझ लें कि आप कंपाउंड इफेक्ट की तरफ गामजन हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपका टाइम जो है अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप कंपाउंड इफेक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कंपाउंड इफेक्ट से जो है आप इमेंस और प्रोफाउंड रिजल्ट्स हासिल कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें ख़ास बात यह है कि आपको जो है वो मुस्तकिल मिजाजी दिखाना पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज आपने एक काम तो शुरू किया, लेकिन जो है दूसरे दिन उसको बिल्कुल छोड़ दिया। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूँ। एक शख्स है, वो जो है वो जॉगिंग स्टार्ट करता है। एक दिन उसने 2 घंटे जो है वो जॉगिंग करी, फिर जो है अगले 30 दिन जो है वो बैठा रहा। उसके कंपेयर किया जाए उस शख्स ने जिसने टाइम डिसाइड किया कि डेली में जो है वो आधा घंटा जो है वो जॉगिंग करूँगा, तो किसके रिजल्ट्स बेहतर आएँगे? ज़ाहिर-सी बात है, जो डिसाइड कर लेता है कि मैं दिन में आधा घंटा दूँगा, लेकिन जो है उसने अपने टाइम टेबल फिक्स किया हुआ है कि मैं इस आधे घंटे के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ यही काम करूँगा, तो जो उसका रिज़ल्ट होगा वो प्रोफाउंड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।